मैसिव लीप इन कोरियन की सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। इसमें अपन लोग जो पहले अपन लोग पढ़े थे उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं गया प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर से मैंने जैसे ये वाला मैं यहाँ से इंस्टॉल क्लिक करूँगा। ठीक है, अभी तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो ओपन हो गया। ये गया मैं फर्स्ट वीडियो में, तो डे 1 से लेके ये डेट 30 तक फर्स्ट मंथ का है। ठीक है, तो अपन लोग डे 1 से चालू करते हैं। इसमें क्या लिखा है, अन्योंग हासेयो। इसका मतलब होता है गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग या हेलो, हाय, एक्सेट्रा। ठीक है, अन्योंग का मतलब अन्योंग का मतलब होता है वेलबींग या हेल्थ। ठीक है, हासेयो मतलब होता है डू यू डू या फिर प्लीज़ डू। इसमें क्या लिखा है, जब कोई हमें मिलता है और बोलता है आन्योंग हासेयो, तो उसको हमको आन्योंग हासेयो क्या मतलब सेम टू सेम वही बोलना है और वो जवाब सीखा हो जाएगा। ठीक है, जैसे नमस्ते को नमस्ते बोल देते हैं वैसा। उसके बाद सेकंड बोल रहा है गमसा हपनीदा। इसका मतलब होता है थैंक यू। ठीक है, गमसा मतलब होता है थैंकफुलनेस या ग्रैटिट्यूड। हपनीता मतलब होता है आई एम डूइंग। ठीक है, इसमें लिखा है कि थैंक यू किसी को बोलने के लिए हम लोग गमसा हपनीदा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सरसाइज में चलता है। इसमें क्या लिखा है, थैंक यू को क्या बोलूँगा मैं। फर्स्ट है अन्योंग हासेयो, दूसरा है हा से यो, तीसरा है गमसा हबनिदा, चौथा है गमसा हब। तो थैंक यू को बोलने के लिए हम लोग गमसा हबनिदा थर्ड वाला। ठीक है, तो अब हेलो बोलने के लिए पूछ रहा है, हेलो बोलने के लिए क्या बोलूँगा मैं, अन्योंग हासेयो। इसमें से कौन सा है अन्योंग हासेयो, पहला वाला तो गमसा हब है, दूसरा वाला है हासेयो, तीसरा वाला है गमसा हब हा से यो, और चौथा वाला है अन्योंग हासेयो। तो चौथा वाला टिक करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ डे 2। डे 2 में क्या बोल रहा है, जोसोंग हमने दा। ठीक है, जोसोंग हमने दा किस लिए बोलते हैं, आई एम सॉरी बोलने के लिए या एक्सक्यूज़ मी बोलने के लिए। ठीक है, उसमें से जो सॉन्ग है वो है अपॉलोजी बोलने के लिए, बीइंग सॉरी। ठीक है, और हपनीदा है आई एम डूइंग बोलने के लिए। ठीक है, टू अपोलोजाइज और से आई एम सॉरी यू कैन यूज़ जो सॉन्ग हपनीदा। मतलब किसी को सॉरी बोलने के लिए हम लोग जो सॉन्ग हपनीदा बोल सकते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, बट इफ़ यू हियर अ बैड न्यूज़ एंड वॉन्ट टू से सॉरी टू हियर दैट यू कैनॉट यूज़ जो सॉन्ग हपनीदा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जैसे कोई कुछ बोला और आप बहुत ही सॉरी फील करते हैं, वो आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू, ऐसा वाला मतलब मैं आपके लिए बहुत ही दुखी फील कर रहा हूँ, उसके लिए हम ये वाला जो सॉन्ग हम निदा यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग बोलेंगे जोगियो। नहीं नहीं, हाँ जोगियो बोलेंगे। ठीक है, जैसे जोगियो कब बोलते हैं, जब बोलते हैं जब जोगियो का इस्तेमाल तब होता है जब कोई वेटर को, जैसे एक्सक्यूज़ मी वेटर बोलते हैं, वेटर को जब बुलाना होता है तो जोगियो जोगियो ऐसे करके बोल सकते हैं। ठीक है, जोगियो किसी का अटेंशन लेने के लिए, मतलब भीड़ में जाके एक्सक्यूज़ मी करके बोलेंगे तो वो आदमी पीछे मुड़ के देखेगा और बोलेगा क्या हुआ क्या हुआ। ठीक है, इफ़ यू वांट टू यूज़ एक्सक्यूज़ मी टू पास थ्रू अ क्राउड यू कैन नॉट यूज़ जोगियो, यू नीड टू यूज़ जमसी मान्यो। ओ सॉरी सर, जोगियो तब यूज़ करेंगे जब अपन को जैसे किसी वेटर को बुलाना है रेस्टोरेंट में, और जब एक्सक्यूज़ मी का मतलब जस्ट अ सेकेंड जो सॉन्ग हमने था। ठीक है, सॉरी सॉरी, जैसे अपन लोग किसी वेटर को बुलाना है तो जोगियो बोलेंगे, किसी का भीड़ में किसी को अटेंशन प्राप्त करना है तो जोगियो बोलेंगे। लेकिन जब हम भीड़ से पास करेंगे, मतलब चलते चलते जा रहा हूँ मैं और रास्ते में कोई आ गया, बोलो हटो हटो साइड दो, तो उसके लिए मैं जोगियो नहीं बोलूँगा, तब मैं बोलूँगा जमसी मान्यो या फिर जमकान मान्यो या फिर जोसोंग हमनिदा, जोसोंग हपनीदा। ठीक है, अच्छा अब आई एम सॉरी कैसे बोलूँगा, जो आई एम सॉरी बोलने का तरीका था जो सॉन्ग हवनीदा। इसमें से कौन सा वाला जो सॉन्ग हवनीदा है, पहला वाला देखो, JOE सॉन्ग हवनीदा, पहला वाला ही है। दूसरा वाला क्या लिखा है, जोगी यो, ये एक्सक्यूज़ मी बोल आई एम सॉरी बोल एक्सक्यूज़ मी बोलने के लिए है जो सॉन्ग जोगियो।
तब एक्सक्यूज़ मी बोलने के लिए जब भीड़ से में किसी का अटेंशन प्राप्त करना हो या वेटर को कॉल करना हो, ठीक है। जम कान मान्यो और जमसी मान्यो, ये है तब जब एक्सक्यूज़ मी बोल के रास्ते से जाना है, मतलब भीड़ को हटाते हुए। तीसरा वाला है अन्योंग हासेयो और चौथा वाला है गमसा हबनिदा। तो अन्योंग हासेयो मतलब हेलो और चौथा वाला मतलब थैंक यू। तो पहला वाला है, ठीक है। दूसरा वाला है एक्सक्यूज़ मी टू कॉल अ वेटर, वेटर को बुलाने के लिए जोगियो बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वाला। नेक्स्ट गुड बाय, थर्ड, ठीक है। अन्योंग ही गे सेयो, ठीक है। अन्योंग ही गे सेयो कब बोलते हैं, जब हम जा रहे हैं और वो सामने वाला रुकेगा, ठीक है। तो क्या बोलूँगा, स्टे इन पीस। इसमें स्टे और गे इन दोनों में ध्यान रखना है, ठीक है। अन्योंग ही गा से हो और गो, ठीक है। गुड बाय, गो सेफली मतलब वो जाएगा और मैं रुकूंगा, तो अन्योंग ही गा से हो, नहीं तो अन्योंग ही गे से हो, ठीक है। गे से हो और गा से हो थोड़ा सा फ़र्क है। Both are said when goodbye, however there is a difference when to use which phrase, ठीक है। गुड बाय दोनों का मतलब ही होता है, लेकिन कभी अपन लोग जब अपन जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अन्योंग ही गी ऐसे हो, और जब सामने वाला चले जाएगा तो बोलेंगे अन्योंग ही गा से हो, ठीक है। एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। गुड बाय, जब मैं जा रहा हूँ तो सामने वाला स्टे करेगा, तो स्टे बोलूँगा तो गे बोलूँगा, ठीक है। तो इसमें से देखो गमसा हब नी, नहीं नहीं, हा सेकंड वाला हा से हो, थर्ड वाला क्या है अन्योंग ही गा से हो, तो नहीं है, ये चौथा वाला है अन्योंग ही गे से हो, चौथा वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो उसको हटा के क्लिक किया, ओके। गुड बाय, यू आर स्टेइंग बट अदर्स आर लिविंग, ठीक है। कोई दूसरा सामने है, वो जा रहा है और मैं रुकूंगा, तो मैं क्या बोलूँगा, गो इन पीस। गो को क्या बोलूँगा, गे, नहीं सॉरी गा, अन्योंग ही गा, गो फॉर गा। तो ये वाला देखिए अन्योंग ही गा से हो, ठीक है। ये वाला हा से हो को तो आई डू मतलब होता है, गमसा हब हा से यो का क्या पता क्या मतलब होता है, गमसा हब, इसका तो ये पूरा तरह कंप्लीट नहीं, ये वाला सही है, ठीक है। तो ये वाला क्लिक करता हूँ मैं, नेक्स्ट कर लेते हैं दिस दैट, ठीक है। चौथा वाला पढ़ रहे हैं अपन, जो पहला ऊपर में लिखा हुआ है ई मतलब होता है दिस, ग मतलब होता है द या फिर दैट, जॉ मतलब होता है द दैट ओवर देयर, ठीक है। तो ई गॉ और ग और जॉ का क्या कब यूज़ होता है, डिस्क्राइब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। इफ़ इट इज़ नियर बाई यू यूज़ ई, जब कोई चीज़ पास हो तो ठीक है उसको बोलूँगा मैं ई, जब कोई थोड़ा सा दूर हो और सामने वाले के पास हो तो बोलूँगा ग, ठीक है। अब बहुत ही दूर हो गया तो मैं बोलूँगा जॉ, ठीक है। जैसे ई साराम, ठीक है, मतलब दिस पर्सन, ठीक है। साराम मतलब पर्सन होता है, ठीक है। पर्सन को क्या बोलूँगा, ये है साराम, ये है जॉ, जॉ सा राम, और ये है ग साराम, और ये है ग, तो ग मतलब होता है दिस, मतलब दैट, दैट, ग मतलब होता है दैट, और ग साराम मतलब दैट पर्सन, जॉ साराम मतलब दैट पर्सन ओवर देयर, बहुत दूर, पर्सन का डायरेक्ट मतलब होता है साराम, ठीक है। तो मैं बोलूँगा साराम। दैट पर्सन ओवर देयर को क्या बोलूँगा मैं, दैट पर्सन ओवर देयर, तो साराम तो लगेगा ही, साराम तो लगेगा, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ लगेगा, ओवर देयर बोलने के लिए दूर में है तो जॉ लगेगा, ठीक है। तो ये वाला लगेगा पहला वाला। दैट पर्सन मतलब दिस भी नहीं है और दैट ओवर देयर भी नहीं है, दैट मतलब बस ना मेरे पास आपके पास है, ठीक है। तो इसमें देखिए ई मतलब होता है दिस, ई साराम मतलब होता है दिस पर्सन, साराम मतलब होता है पर्सन, ग साराम मतलब होता है दैट पर्सन, ठीक है। दैट ओवर देयर मोस्ट फर्दर अवे, जो बहुत दूर कोई आदमी खड़ा है तो उसको क्या बोलूँगा मैं, दैट ओवर देयर, तो मैं बोलूँगा जॉ साराम, दैट नहीं जॉ, खाली दैट ओवर देयर बोल रहा है ना खाली, तो ये जॉ आएगा। ई मतलब दिस, ग साराम मतलब दैट पर्सन, साराम मतलब पर्सन, तो ये वाला सही है, ठीक है।
अब लिखा है दिस, ठीक है। दिस के लिए क्या बोलूँगा मैं, ई, ठीक है। ग तो बोलता हूँ दैट के लिए, ई साराम बोलता हूँ दिस पर्सन, साराम मतलब पर्सन। दिस बोलना है जब तो मैं बोलूँगा ये वाला ई, ठीक है। दिस पर्सन, दिस बोलने के क्या बोलूँगा मैं, ई बोलूँगा। और पर्सन के लिए क्या बोलूँगा मैं, साराम बोलूँगा। ये सा लिखा और र लिखा, फिर आ लिखा, फिर एम लिख दिया, ठीक है। ऐसा बनेगा ई साराम। तो ये मैं ये वाला देख रहा हूँ, ई साराम लिखा हुआ मतलब दिस पर्सन, ठीक है। ये वाला क्लिक कर दिया। दैट मतलब क्या होता है, खुद ही सोचो बताओ। इसमें ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये हो सकता है और ये नहीं है, तो ये वाला है, ठीक है। ग, ग्रामर। ई ए यो और ये यो दोनों का मतलब होता है टू बी, हिंदी में है या था, ठीक है। तो है वाला वर्जन लेंगे अपन। इन इंग्लिश यू बिल्ड सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। राम इज़ श्याम, मतलब आई एम मीना, जो यहाँ पे लिखा है वही देखो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, आई एम मीना। हिंदी में क्या बोलूँगा, मैं सुमित हूँ, ठीक है। वैसे ही आई एम मीना। बट इन कोरियन यू हैव टू, योर टू बी विल बी बिल्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब हिंदी टाइप का ही है। सब्जेक्ट पहले लिखूँगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टू बी। तो क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा सुमित, और यहाँ पे लिखूँगा हूँ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मैं सुमित हूँ, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मीना, मीना टू बी विच मीन्स आई एम मीना इन इंग्लिश, ठीक है। और वेदर टू यूज़ ई ए यो और ये यो। अच्छा, ये यो कब लगेगा और ई ए यो कब लगेगा, पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो इसको डिपेंडिंग ऑन वेदर द लास्ट लेटर इन द प्रीवियस वर्ड एंडेड इन कॉन्सोनेंट और वोवेल। जो इसके पहले वाला जो वर्ड है, जैसे ये मूल है ना, ये मूल, ठीक है। मूल के बाद लगा है ई ए यू, ठीक है। तो क्या बना, एल से एंड हो रहा है इसलिए लगा है ई ए यू, ठीक है। जैसे ये है गाबांग और ये लिखा है ई ए यू, इट इज़ अ बैग, ठीक है। नेक्स्ट पेज। अब अगर लिखा हो हग यो, एंड किससे हो रहा है, वाई ओ से है। यो मतलब एक वोवेल, वोवेल से एंड होगा तो ये यो लगेगा, इट इज़ अ स्कूल, ठीक है। और जॉ, ये वाला देखेंगे, ये वाला देखेंगे, जॉ लिखा है और फिर लिखा है ये यो, ठीक है। जॉ एंड किससे हो रहा है, ई ओ से एंड हो रहा है, मतलब ये वो एक वोवेल है, वोवेल से एंड हो रहा है इसलिए ये यो लग रहा है। इसका मतलब हुआ इट इज़ मी। टू आस्क अ क्वेश्चन जस्ट चेंज योर टोन टू क्वेश्चनिंग व्हेन स्पीकिंग। मुल ये यो, इट इज़ वाटर। मुल ये यो, इज़ इट वाटर, इज़ दिस वाटर, जो भी, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे। इट इज़ वाटर क्या होना चाहिए, इसका मतलब पहले लिखूँगा वाटर को मुल, फिर इट इज़ लिखूँगा तो क्या बोलूँगा ये यो, मुल ई ए यो, ठीक है। मुल ई ए यो, ठीक है। तो ये कर दिया मुल ई ए यो। उसके बाद लिखूँगा मी, पहले मी लिखूँगा, फिर लिखूँगा इट इज़ जॉ, फिर लिखूँगा ये यो, ठीक है। जैसे ये है जॉ, फिर लिखा है ये यो। इसमें दो टाइप का जॉ होता है, जॉ मतलब होता है मैं, और जॉ मतलब होता है दैट ओवर देयर। तो यहाँ पे देख के समझ के सोच के करना है कि जॉ मतलब मी होगा यहाँ पे, जॉ ये, ठीक है। स्कूल, स्कूल को क्या बोलूँगा मैं, ये बोलूँगा हग ग्यो, ठीक है। ये है गाबांग, गाबांग मतलब बैग होता है, और ये लिखा है गा बांग ई ए यो, दिस इज़ बैग, बैग, इट इज़ बैग। हग्यो ये यो मतलब इट इज़ स्कूल, तो स्कूल मतलब होगा ये वाला, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ हग्यो। उसके बाद लिखा है इट इज़ अ बैग, इट इज़ अ बैग कैसे लिखूँगा, गाबांग ये यो, ये वाला गाबांग ये यो, ठीक है। जो ये यो किसके लिए है, इट इज़ मी। हग्यो ये यो क्या है, इट इज़ बैग, इट इज़ स्कूल। और गावांग ई ए यो कब लगे, गावांग ई ए यो नहीं लगेगा, एन जी से एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट से जब एंड हो रहा है तो लंबा वाला लगेगा, वोवेल से एंड हो रहा है तो छोटा वाला लगेगा। क्या लग रहा है, गावांग ये यो, ठीक है। तो इसको कट किया, ये वाला, इट इज़ अ बैग,
हाँ गाबांग ई ए यू लगेगा, ई ए यू लगेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट से एंड है तो लंबा वाला लगेगा। ठीक है। आई एम मीना, क्या बोलूँगा मैं, मीना, मी मम्मी आई मी यानी ये मीना हुआ, मीना ये यो, और कहीं मीना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मीना ये यो। बाकी क्या लिखा है ये, हग्यो ये यो मतलब स्कूल, जो ये यो मैं, आई एम इट इज़, गाबांग ये यो मतलब ये बैग है, तो ये वाला है फोर्थ वाला। इट इज़ स्कूल, इट इज़ स्कूल कैसे लिख रहे हैं, हग्यो ये यो, हग्यो ये यो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, हग्यो ये यो टाइप कर दिया खत्म। बैग को क्या बोलूँगा, गाबांग बोलूँगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है गाबांग। ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है, गाबांग ये यो, ये वाला गाबांग ये यो, फिर ये लिखा है हग्यो ये यो, और ये लिखा है हंग हग हक ई ए यो। क्या होता है गाबांग मतलब ये दूसरा वाला बैग, सॉरी सॉरी, गाबांग, गाबांग ये तीसरा, हाँ दूसरा वाला बैग। वाटर मतलब डायरेक्टली मूल होता है, सामने दिख रहा है, क्लिक कर दो मूल। ठीक है नेक्स्ट, दिस इज, प्रीवियसली यू लर्न दैट ज़ीरो, सॉरी आई नहीं, दिस ई, ई मतलब होता है दिस। ठीक है। ई मतलब होता है दिस। टू बिल्ड अ सेंटेंस दिस इज़ अ, वी यूज़ ईगो। ठीक है। फॉर एग्जांपल ईगो छेकियो, ईगो छेकियो मतलब क्या होता है, दिस इज़ बुक। ईगो खामारा, खामारा कैमरा ये यो। ठीक है। कैमरा ये यो, ईगो खामेरा ये यो मीन्स दिस इज़ अ कैमरा। ईगो कॉफ़ी ये यो मतलब दिस इज़ कॉफ़ी। ठीक है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। व्हाट इज़ दिस, मो ये यो। ठीक है। ईगो मो ये यो या फिर मो ये यो अकेले भी होता है। व्हाट, मो ये यो मतलब व्हाट, ईगो मो ये यो मतलब व्हाट इज़ दिस। ठीक है। व्हाट इज़ दिस बोलेंगे ईगो मो ये यो, फिर से 2 बार लिख दिया ये दोनों को। हाँ, ईगो बोलिए ये यो मतलब दिस इज़ वाटर। ठीक है। उसके बाद लिखा है ईगो मो ये यो मतलब व्हाट इज़ दिस, कितने बार लिख दिया है, ईगो कॉफ़ी ये यो, ईगो कॉफ़ी ये यो मतलब दिस इज़ कॉफ़ी। ठीक है। एक्सरसाइज पे चलते हैं। व्हाट इज़ दिस कैसे बोलूँगा मैं, मो ये यो, क्या बोलूँगा, ये सॉरी ईगो मो ये यो। ईगो खोजना मेरे को, पहले ईगो मिल गया, मो मिल गया, ये यो भी मिल गया, सेकंड वाला। ठीक है। बाकी पहले वाले में क्या लिखा है, ईगो खामेरा ये यो कैमरा, इट इज़ अ कैमरा। फिर क्या लिखा है, हक ये यो, क्या चीज़ है भाई, मुल ये यो मतलब वाटर, इज़ इट वाटर। ठीक है। तो हम लोग सेकंड वाला सही है। उसके बाद क्या लिखा, वॉट, वॉट मतलब मो, मो एम डब्ल्यू ओ, मो ये यो, ये भी ठीक है। ठीक है। इसको क्लिक किया, वॉट, दिस इज़ वाटर, क्या बोलूँगा, दिस के लिए ई, वाटर के लिए मुल, तो मुल ई, मुल ई ए यू बोलना पड़ेगा ना, मुल ये यो, सॉरी मुल ये यो, एल से ख़त्म हो रहा है ना तो बोलेगा, अरे यार ई को मुल ये यो है क्या, हाँ, दिस इज़, दिस इज़ बोलने के लिए ईगो है, मुल के लिए वाटर है, फिर ई ए यू है। ठीक है। तो ये वाला रह गया फर्स्ट वाला। दिस इज़ कॉफ़ी, दिस इज़ बोलने के लिए क्या लेगा, ईगो, यहाँ पे है ईगो, यहाँ पे है ईगो, यहाँ पे है ईगो। कॉफ़ी के लिए बोलूँगा क्योफी, क्योफी यहाँ पे है, यहाँ पे तो मूल लिखा हुआ है मतलब वाटर, यहाँ पे छेक ये यो मतलब बुक हो जाएगा, ये वाला तो है ही नहीं। ठीक है। ये क्या लिखा है, मो ये यो, व्हाट इज़ दिस, तो कॉफ़ी बोलने के लिए ये वाला लगेगा। ठीक है। सेकंड वाला। दिस इज़ अ कैमरा, ईगो कैमरा ये यो, ईगो खामेरा ये यो, ईगो खामेरा, ये क्या है, कॉफ़ी ये यो, जो ये यो, हक ये यो, ये वाला लगेगा। उसके बाद दिस इज़ अ बुक, ईगो छेक ये यो, ईगो छेक ये यो। ठीक है। और ईगो मो ये यो मतलब व्हाट इज़ दिस, मो ये यो मतलब व्हाट इज़ दिस, मोल ये यो मतलब पानी। तो ये पहला वाला। चलो सातवें लेसन पे चलते हैं। यस नो, यस मतलब ने यस। ठीक है। नो के लिए आनियो बोलूँगा,
एग्जाम्पल क्या लिखा, ईगो कॉफ़ी है यो, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आंसर में क्या आएगा, यस, ने, ने, एनी, ने। ईगो कॉफ़ी है यो, इज दिस कॉफ़ी, आनियो, दिस इज टी, दिस इज मुल, मुल मतलब पानी। नो, नो के लिए क्या बोलूँगा मैं, आनियो, ये वाला, ठीक है, आनियो। ये क्या है, मूल, ये यो, पानी, इट इज़। ईगो खो, खा मेरा, ये यो, दिस इज कैमरा। गो बांग, ये यो, गाबांग, ये यो, दिस इज बैग। तो पहला वाला अपना सही आ रहा है, आनियो। इज़ दिस कॉफ़ी, कॉफ़ी बोलने के लिए क्या बोलूँगा मैं, कॉफ़ी लिखूँगा, ईगो लिखूँगा दिस के लिए, ठीक है, कॉफ़ी लिखा, उसके बाद ये यो लिख रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। तो यही है, ये क्या है, हक, ये यो क्या होता क्या है, ने मतलब क्वेश्चन मार्क, यस क्वेश्चन मार्क, मो ये यो मतलब क्या होता है, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस। तो पहला वाला लगेगा, इज़ दिस कॉफ़ी। उसके बाद ये सिंपली ये वाला है, ठीक है, बाकी कुछ छोड़ो, क्या ज़रूरत है पढ़ने की। यस, ने, ने, ने। अब अपन रिविजन कर लेंगे। टाइम टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्न इन द होल वीक। एक्सरसाइज, आई एम सॉरी, गम्स, जो सॉन्ग हवनीदा, ये वाला लगेगा, ठीक है, जो सॉन्ग हवनीदा, क्लिक किया, सही है। दिस इज़ कैमरा, ईगो खामेरा, ये वाला लगेगा, ठीक है, ईगो खामेरा, ये यो, ठीक है, खामेरा, ये यो। उसके बाद लिखा है दैट पर्सन, दैट पर्सन क्या है, जो साराम, साराम मतलब पर्सन, ठीक है, सॉरी, दैट मतलब होता है, दैट पर्सन ओवर देयर होता तो जो साराम लगता, अभी दैट है तो ग साराम लगेगा, ठीक है। दिस के लिए क्या बोलूँगा, ई, ठीक है। दैट ओवर देयर मोस्ट फर्दर अवे, ये, ठीक है, जो साराम, जो मतलब आई भी होता है, दैट ओवर देयर भी होता है। दिस इज़ कॉफ़ी, दिस इज़ कॉफ़ी बोलने के लिए क्या बोलूँगा, ईगो कॉफ़ी, ये यो, ठीक है। ये तो है गम साहब निदा मतलब थैंक यू, साहब, हब, कॉफ़ी, जब, जाम, सी, मान्यो मतलब सॉरी। तो ये पहला वाला करेंगे, ठीक। इट इज़ अ बैग, क्या गावांग, ये हो, गावांग, ये तीसरा वाला है, ये वाला गाबांग, ई ए यो, ठीक है, सही हो गया। हेलो, अन्योंग हासे हो, अन्योंग हासे हो, यही वाला। ये क्या है, गाबांग, ये यो मतलब इट इज़ बैग। गमसा हब निदा मतलब गमसा हब की कॉपी, कॉपी, कॉफ़ी, गमसा हब निदा, ठीक। तो ये वाला क्लिक, अरे हेलो मतलब अन्योंग हासे, सेकंड वाला। एक्सक्यूज़ मी टू कॉल अ वेटर, कॉल कैसे करेंगे, जोगियो बोलेंगे, जोगियो। तो ये है जोगियो, ये है आनियो, आनियो मतलब नो, जोगियो मतलब एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया था। जो ये यो मतलब दैट्स इट्स मी, नी यो को, पता नहीं क्या चीज़, तो क्या बोलूँगा मैं, ये वाला जोगियो। गुड बाय, यू आर स्टेइंग, मैं स्टे कर रहा हूँ, सामने वाला जा रहा है तो गा बोलूँगा उसको, कहाँ पे गा बोलूँगा, ये वाला गा बोलूँगा, ठीक है। अन्योंग ही गासेयो, ठीक। एक्सक्यूज़ मी टू पास थ्रू अ क्राउड, जमसी मान्यो या जमखान मान्यो, ठीक है, ये है जम सी मान्यो, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, ई गो छेक, ई ए यू, ठीक है, छेक मतलब बुक। बैग, बैग के लिए क्या बोलूँगा, गावांग, ये है गा, ये है बांग, ठीक है, ये है गावांग। साराम मतलब पर्सन, नी यो मतलब पता नहीं, हक यो मतलब बैग, गावांग। इट इज़ वाटर बोलने के लिए क्या बोलूँगा, मुल ई ए यो, ठीक है, मुल ई ए यो, ये वाला, ठीक है।
बाकी क्या है, जो सारा मतलब दैट पर्सन ओवर देयर, मी ना, ये जो मतलब आई एम मीना, जॉमसी मान्यो मतलब सॉरी, एक्सक्यूज जस्ट अ सेकंड वाला, तो पहला वाला करूँगा ना। गुड बाय, यू आर लिविंग, जब मैं जा रहा हूँ तो सामने वाला स्टे करेगा, तो क्या बोलूँगा, ये स्टे गे, ठीक है, ये गे, ठीक है, तो ये वाला करूँगा। अन्यों ही गया गे से ही होता हो, ठीक है। ये वाला क्या है, स्कूल, स्कूल मतलब हग्यो, हग्यो बोलेंगे स्कूल को, हग्यो। दैट मतलब ग, ठीक है। उसके बाद है यस, यस मतलब ने कहाँ पे लिखा है, ये वाला ने लिखा है, ने। उसके बाद व्हाट इज़ दिस, क्या बोलूँगा, मुल ये यो, सॉरी व्हाट मतलब मो ये यो, कहाँ गया, ये क्या है, गावांग, गावांग ये यो लिखा है, ये क्या लिखा, ईगो मो ये यो, हाँ यही है। दिस बोलने के लिए ईगो बोलना पड़ेगा, वर्ड बोलने के लिए मो बोलना पड़ेगा, और इज़ बोलने के लिए ये यो बोलना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ अ स्कूल, इट इज़ बोलने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, क्यों ये यो, स्कूल बोलेंगे हग्यो, ठीक है। इट इज़ वाला जो चीज़ है उसको बोलने के लिए ये यो, और इट यहाँ पे अंडरस्टूड है। इज़ दिस कॉफ़ी, कॉफ़ी, यहाँ पे कॉफ़ी दिख रहा है मेरे को, बाकी ये नहीं दिख रहा। ईगो बोलूँगा मैं दिस बोलने के लिए, कॉफ़ी बोलने के लिए कॉफ़ी बोलूँगा, ये बोलने के लिए, इज़ बोलने के लिए ये बोलूँगा। इट्स मी जॉ ये यो, कहाँ पे लिखा है, जॉ ये यो, जॉगियो लिखा है, सॉरी जॉ ये यो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये वाला। दिस पर्सन कैसे बोलूँगा मैं, दिस बोलने के लिए बोलूँगा ई, उस ई, ठीक है। साराम बोलूँगा पर्सन के लिए। दिस इज़ वाटर मूल ये यो, ठीक है, मूल ये यो, ये वाला, ठीक है। वाटर कहाँ पे लिखा है, मूल ये यो, ई गो मूल ये यो, ये वाला बोलेंगे, ठीक है, थर्ड वाला। आई एम मीना, मीना ये यो, मीना, मीना ये फर्स्ट वाला, ये वाला, मीना ये यो। थैंक यू गम साहब निदा, गम साहब निदा, ये वाला। उसके बाद क्या लिखा, वॉट मो ये यो, मो ये यो। उसके बाद लिखेंगे आनियो, आनियो। उसके बाद लिखा है मुल, वाटर कहाँ पे लिखा है, मुल, ठीक है, मुल। पर्सन बोलने के लिए क्या बोलूँगा मैं, साराम बोलूँगा, साराम, ये वाला। उसके बाद लिखा है दैट पर्सन ओवर देयर, जो साराम, ठीक है, क्या लिखा है, जो साराम, सम्या राम, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट अब लिखा है, हाँ डे 9 चलूँगा। इट इज़ नॉट बोले कैसे बोले, आनी ए यू, आनी ए यू, टू बी नॉट या इट इज़ नॉट। टू से समथिंग इज़ नॉट यू कैन यूज़ आनी ए यू, ठीक है। आनी ए यू इज़ द प्रेजेंट टेंस फॉर द वर्ब आनी दा, सो आनी ए यो मीन्स इट इज़ नॉट या फिर आई एम नॉट। क्या लिखा है यहाँ पे, हक सेंग आनी ये तो लिखा है यार, हक सेंग आनी ए यो, ठीक है, हक सेंग आनी ए यो, नॉट अ स्टूडेंट। हक सेंग मतलब स्टूडेंट होता है, और आनी ए यो मतलब नहीं, नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, जो हक सेंग आनी ए यो, जो मतलब आई एम, आनी ए यो मतलब, और हक सेंग मतलब होता है स्टूडेंट, तो आई एम नॉट वाला जो हिस्सा है वो आनी ए यो हो जाएगा, और आई मतलब जो हो जाएगा, ठीक है। आई मतलब जो हो गया, और ये नेक्स्ट पेज में चले अपन। गु गो गोयांग आनी, गोयांगी आनी एयो, मतलब गु गो मतलब हो जाता है दैट थिंग, गोयांगी मतलब हो जाता है कैट,
आनी ये हो मतलब नहीं है, वो चीज़ कैट नहीं है। ग गो यांगी आनी ये हो, दिस नहीं दैट होगा, ग मतलब दैट होता है। अच्छा नहीं, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ईगो, यहाँ पे लिखा है ईगो, यहाँ पे गो लिख दिया है, ठीक है। ईगो मतलब होता है दिस, ठीक है। गोयांगी मतलब होता है कैट, और आनी ये हो मतलब होता है नहीं है। समझ में आई बात? नेक्स्ट चलें। इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। 4 क्वेश्चन धड़ाधड़ करते हैं। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसे लिखेंगे? हग्यो, हग्यो को जो पहले हक्सिंग, सॉरी हक्सिंग मिल गया। नॉट के लिए आनी ए यो यहाँ पे है, ये वाला है आनी ए यो। हक्सिंग मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं हो। आई बोलने के लिए जॉ बोलूँगा। दूसरा दिस इज़ नॉट ए कैट, दिस बोलने के लिए ईगो, फिर बोलूँगा गोयांगी, उसके बाद बोलूँगा आनी एयो, ईगो गोयांगी आनी एयो। समझ में आया? और उसके बाद चलेंगे स्टूडेंट बोलेंगे, स्टूडेंट को क्या बोलूँगा? हक्सिंग बोलूँगा ना, हक्सिंग ही बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद कैट लिखा, कैट को क्या बोलूँगा? गोयांगी हो गया ख़त्म। उसके बाद चले 10वीं क्लास में हैव बोलने के लिए क्या करेंगे? ऑप्सोयो, इस्सोयो, ठीक है। इस्सोयो मतलब हैव समथिंग, ऑप्सोयो मतलब डोंट हैव समथिंग, ठीक है। ऑप्सोयो लिखने का तरीका एक और बार देख लो, इस्सोयो लिखने का तरीका देख लो, ठीक है। इस्सोयो इज प्रेजेंट टेंस ऑफ इतदा, ठीक है। इतदा मतलब होता है जो भी होता है धातु है वो, उससे इस्सोयो बन गया। इफ़ यू कुड यूज़ इट सॉरी क्या लिखा है? it it oyo और समथिंग, इट मीन्स यू हैव दैट समथिंग, ठीक है। मतलब हैविंग के लिए यूज़ होता है। इफ़ यू यूज़ इट ओयो ऑन अ प्लेस, इट मीन्स टू बी देयर। फॉर एग्जाम्पल चिंगू इसोयो, चिंगू मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स। आई हैव फ्रेंड या फ्रेंड्स या फिर तो छोड़ो हटाओ, ठीक है। चिंगू मतलब फ्रेंड या फिर फ्रेंड्स दोनों हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा? सीगन इसोयो, आई हैव टाइम। सीगन मतलब क्या होता है? टाइम। सीगन इसोयो, सीगन इसोयो, ठीक है। आई हैव टाइम। उसके बाद क्या लिखा है? आई एम एट होम, जीवे मतलब क्या होता है? होम, जीवे। इसोयो मतलब होना, आई हैव एट होम मतलब आई एम एट होम, घर में हूँ। सेकेंडली क्या पढ़ना पड़ेगा अपन को? ऑप्सोयो, ऑप्सोयो मतलब हो जाएगा, हाँ क्या लिखा? ऑप्सोयो इज़ द प्रेजेंट टेंस फॉर ऑप द, क्या लिखा है? ऑप्सोयो जो है ऑप द का प्रेजेंट टेंस है, उसका मतलब होता है डोंट हैव। चिंगू ऑप्सोयो बोल दूंगा, डोंट हैव फ्रेंड्स। सीगन ऑप्सोयो बोल दूंगा, डोंट हैव टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सिंपली बाय चेंजिंग योर टोन टू क्वेश्चनिंग टोन द फ्रेज इस इत ओयो या फिर ऑप्ट ओयो, ऑप्टोयो कैन बी चेंज इनटू क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इत ओयो इसोयो, ओ सॉरी इसोयो था, ये ऑप्सोयो था, ठीक है। इसोयो, इसोयो बोलूँगा डू यू हैव समथिंग, और ऑप्सोयो खाली बोलूँगा तो डू यू हैव, डोंट यू हैव समथिंग, ठीक है। सीगन इसोयो मतलब सीगन इप्सो, ये क्या बोल रहे हैं? सीगन इसोयो मतलब होगा डू यू हैव टाइम, सीगन मतलब टाइम होता है। सीगन ऑप्सोयो मतलब डोंट यू हैव, यू डोंट हैव टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये वाला ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पहले वाले उसमें बहुत डिस्कस किया हुआ इसको। डॉन इसोयो, डॉन मतलब मनी, इसोयो मतलब डू यू हैव मनी, ठीक है। डॉन ऑप्सोयो मतलब यू डोंट हैव मनी, क्वेश्चन मार्क। एक्सरसाइज चलता है। डू यू हैव टाइम, क्या बोलूँगा टाइम के लिए? सीगन इसोयो, सीगन खोजो पहले, सीगन यहाँ पे है, इसोयो यहाँ पे है, यही है टाइम, सीगन, ये वाला चीज़।
उसके बाद आई हैव फ्रेंड्स, चिंगू इस्सोयो, चिंगू इस्सोयो, यही वाला है। उसके बाद है फ्रेंड, फ्रेंड मतलब चिंगू होता है, छोटा सा है चिंगू। होम को क्या बोलूँगा, जीबे, जिब, जिब, जीबे मतलब घर में हो जाएगा। आई डोंट हैव टाइम, टाइम खोजो पहले, सीगन यहाँ पे भी है, सीगन यहाँ पे भी है, सीगन यहाँ पे भी है। आई डोंट हैव के लिए इस्सोयो, नहीं सॉरी ऑप्सोयो होगा, ठीक है, सीगन ऑप्सोयो, आई डोंट हैव टाइम। आई एम एट होम, जीबे, जीब, जीबे, जीबे घर में, इस्सोयो, जीबे इस्सोयो मतलब आई एम एट होम। उसके बाद तो और कुछ नहीं है, तो यही वाला। उसके बाद नीचे चलो, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी कैसे बोलूँगा, डॉन ऑप्सोयो, यू डोंट हैव मनी, क्वेश्चन मार्क। जूसेयो मतलब प्लीज़ गिव मी, ठीक है। जूसेयो कम्स फ्रॉम जुदा विच मीन्स टू गिव, ऑब्जेक्ट प्लस जूसेयो, प्लीज़ गिव मी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डॉन जूसेयो मतलब प्लीज़ गिव मी मनी। मेक जूस जू मेक जू जूसेयो मतलब प्लीज़ गिव मी बियर। सागवा जूसेयो मतलब प्लीज़ गिव मी एन एप्पल, सागवा मतलब एप्पल, मेक जू मतलब बियर, डॉन मतलब मनी, ठीक है। जूसेयो मतलब चाहिए क्या, जूसेयो। नेक्स्ट पेज, गिमची जूसेयो, गिमची मतलब किमची, प्लीज़ गिव मी, ठीक है। बाप जूसेयो मतलब राइस, प्लीज़ गिव मी। मूल मतलब वाटर, जूसेयो मतलब प्लीज़ गिव मी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज चलते हैं, किमची, किमची, ठीक है। वाटर मतलब मूल होता है पहला वाला, राइस मतलब बाप होता है, बाप, बापता, ठीक है, बाप। उसके बाद है प्लीज़ गिव मी सम वाटर, प्लीज़ गिव मी मतलब एंड में जूसे हो तो लगना चाहिए, जूसे हो तो लगना चाहिए, वाटर के लिए मूल लगेगा, डॉन मतलब मनी होता है। पहला तीसरा वाला, बियर क्या है, जू वाला जो दो ठोक जू वाला था, ठीक है। ये क्या है, मैक जू, मैक जू, क्या है, मैक जू जूसे हो, अच्छा ये वाला अलग है, जूसे हो का जू है और ये मोक जू है। बियर मतलब ये होगा मोक जू, मैक जू। ये क्या है, गिमची है, और ये है मूल जूसे हो मतलब वाटर चाहिए, तो ये तीसरा वाला मैक जूसे हो लेगा, मैक जू। एडवर्टाइजर यार, मनी, मनी मतलब होता है डॉन, ठीक है। प्लीज़ गिव मी सम जूस हो, सॉरी प्लीज़ गिव मी सम किमची, किमची जूसे हो, कौन सा वाला होगा, कहाँ गया कहाँ गया, किमची, किमची जूसे हो, ठीक है, ये वाला। उसके बाद क्या लिखा है, एप्पल, एप्पल मतलब होता है सागवा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि प्लीज़ गिव मी बियर, जूसे हो लगेगा, और यह है मैक जू, ठीक है, पहला वाला। प्लीज़ गिव मी मनी, डॉन जूसे हो, ठीक है, डॉन मतलब मनी, हो गया ख़त्म। नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं डिलीशियस, डिलीशियस मतलब मासी सोयो, मासी सोयो मतलब इट इज़ टेस्टी, माथ मतलब टेस्ट होता है, इस सोयो मतलब देयर इज़, देयर हैव, ठीक है, आई हैव। मासी सोयो मतलब इट इज़ टेस्टी, इट हैज़ टेस्ट, इट हैव टेस्ट, जो भी। हाउ अबाउट नॉट टेस्टी, नॉट टेस्टी के लिए क्या लगाएंगे, ऑप सोयो, when there is none, when combined it will be मात ऑप्सोयो, माद ऑप्सोयो, ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या लिखा है, किमची मासी सोयो, मासी सोयो मतलब होता है इट इज़ टेस्टी, गिमची मतलब किमची इज़ टेस्टी, ठीक है, किमची इज़ डिलीशियस। उसके बाद क्या लिखा है, जॉ के इक, जॉ मतलब दैट ओवर देयर, केक मतलब केक, मासी सोया मतलब डिलीशियस, दैट केक इज़ डिलीशियस। क्या लिखा है, ई मतलब दिस, छा मतलब लिखा है टी, अच्छा यहाँ पे जो दैट है यहाँ पे लिखा है जॉ, जॉ मतलब होता है दैट ओवर देयर, दैट केक ओवर देयर इज़ डिलीशियस, यहाँ पे अगर ग लिखा रहता तो वो दैट होता, ठीक है, दैट, ये वाला गलत लिखा, मैं सही बोल रहा हूँ, यस आई एम ए हीरो।
ई छा मतलब दिस टी, मासी सोया मतलब इज टेस्टी। अब क्या लिखा है, जॉ, जॉ मतलब होता है दैट केक ओवर देयर, केक मतलब केक, माधव सोया मतलब नॉट डिलीशियस, ई मतलब होता है दिस, छा मतलब होता है टी और टी, और होता है माधव सोयो मतलब होता है टेस्ट बैड या फिर इट इज़ नॉट डिलीशियस, डिलीशियस नहीं बोल सकता, टेस्ट बैड बोल सकता है। टी छोटी सी चीज़ है, उसको डिलीशियस नहीं बोल सकता, उसमें अगर नमक मसाला सब कुछ रहता तो डिलीशियस बन जाता, डिलीशियस थोड़ा हैवी वर्ड है। जाल मोगे गुसम निदा, मोगे सम निदा, ओह एक इन कोरिया this phrase is usually said before having a meal. It is also especially to someone who is buying the meal. जो आदमी खरीद के दे रहा है तुमको मील, उसको जाके बोलना है जल मौक गसिम निदा। क्या बोलना है, जल मौक गे, सॉरी जल मौक गे सम निदा, जल मौक गे सम निदा। या फिर जब आपको जोक मारना है अपने फ्रेंड को कि मेरे को खरीद के दो, यू कैन से जल मौक गे जयमोक गुलगे, जय मॉक गुलगे, इनफॉर्मली बोलना है जल मॉक ऑप, क्या लिखा है, जय मॉक गो सम निदा, जल मॉक गे सम निदा, रुक जाओ एक सेकंड, ये लिखा है जल मॉक गे सम निदा, इसका मतलब होता है आई विल ईट वेल, आपको खरीदने, जो खरीद के दे रहा है और खाया नहीं है अभी तक, खाने के पहले ही बोलना है जल मॉक गे सम निदा। खा पी लिए, पेट भर गया, उसके बाद क्या बोलना है, जाय मॉ गो सम निदा, थैंक्स समवन आफ्टर मील, ये आफ्टर है और ये बाई करते टाइम ही बोल देना है, ठीक है। गुलगे वाला खाने के बाद, और गसम निदा मतलब खाने वाला हूँ लेकिन दे दिया है जैसे ही बाई करके उसके बाद। दिस टी इज़ टेस्टी, क्या बोलूँगा, दिस मतलब ई छा मासी सोयो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, किमची इज़ डिलीशियस, किमची मासी सोयो। उसके बाद क्या लिखा है, थैंक्स फॉर द मील, आफ्टर द मील, खा पी लिया, गुलगे वाला बोलना है खा पी लेने के बाद। क्या लिखा है, ई खो मासी सोयो, सॉरी जॉल मॉक ओस इब निदा, नहीं गुलगे वाला बोलना था, चौथा वाला सही आ रहा है, थैंक्स फॉर द मील, अच्छा खा इतने टाइम, आफ्टर द मील नहीं होगा। किमची, किमची के अकेले बोलूँगा किमची। उसके बाद क्या लिखा है, खेक, खेक खेक खेक, जोक टू समवन टू बाय यू अ मील व्हेन ईटिंग, मेरे को गुलगे वाला खोजना है ना, जाल मॉक गे, यही है। डिलीशियस मासी सोयो, ठीक है। उसके बाद क्या बोलना है, दिस केक इज़ नॉट टेस्टी, दैट केक, तो जॉ या ग होना चाहिए यहाँ पे जॉ लिखा, ठीक है। तो दैट मतलब दैट ओवर देयर, थोड़ा दूर वाला, केक जॉ केक मासी सोयो, ठीक है, दिस केक इज़ टेस्टी। उसके बाद ठी बोलने के लिए क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा, छा 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 छा, ठीक है, छा बोलूँगा। उसके बाद आई विल ईट विल बिफोर मील, खाने के पहले क्या बोलना है, जय मॉक गसमनीदा, जय मॉक गसमनीदा, ठीक। नॉट टेस्टी क्या बोलूँगा, ऑप्सोयो, ओए सॉरी माधोप्सोयो, माध नहीं है, माधो मातोप्स मासी सोयो, माधोप्सोयो ये वाला, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग नंबर, ठीक है। कैसे दो टाइप का नंबर होता है, टू टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ काउंटिंग, वन इज साइनो कोरियन इन्फ्लुएंस फ्रॉम चाइना, इल ई सम स ओ युक चिल पल गो सिप, क्या बोलूँगा, 12 बोलने के लिए 10 + 2 बोलूँगा, सिप और ई,
सिप मतलब 10, ई मतलब 2, ठीक है। 45 बोलना है तो क्या बोलूँगा, 4 + 10, पहले 4 बोलूँगा, फिर 10 बोलूँगा, उसके बाद क्या बोलूँगा, 5, ठीक है। 4 को कैसे बोलूँगा, बोलूँगा 4 हक, सॉरी गाना गाना, इल ई सम स, ठीक है। फिर एक सेकंड, इल ई सम स, ठीक है। 4 बोलने के लिए क्या बोलूँगा, इल ई सम स बोलूँगा। 10 बोलने के लिए क्या बोलूँगा, सिप बोलूँगा, ठीक है। 5 बोलने के लिए बोलूँगा ओ, स सिप ओ। स कैसे लिखूँगा, स। सिप कैसे लिखूँगा, सीप। फिर ओ कैसे लिखूँगा, ओ, ठीक है। कहाँ पे लिखा है, नहीं लिखा, ये लिखा है, सा सिप ओ, ठीक है, सा सिप ओ। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 10 के लिए सिप, 11 के लिए सिपिल, सिप ई मतलब इल ई समसा फिर से चालू हो गया, सिप कांस्टेंट हो गया इधर, ठीक है। फिर यहाँ पे ई कांस्टेंट हो गया, सिपिल हो गया, फिर हो गया सिप ई, ठीक है। ई सिप कॉमन हो गया, ई सिप कॉमन हो जाएगा 20 के लिए, ई सिप मतलब 20, मतलब ई मतलब 2 और सिप मतलब 10, ठीक है। प्लस लिखूँगा और उसके बाद इल लिखूँगा तो 1 हो जाएगा, ई लिखूँगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। भेक मतलब होता है 100 और भेक इल बोलूँगा तो फिर 1 ऐड हो गया, ठीक है। 301 कैसे बोलूँगा, सम बेक बोलूँगा, सम मतलब 3, बेक मतलब ये 3 हो गया, 100 हो गया बेक के लिए और इल हो गया 1 के लिए, +1, ठीक है। ऐसे ही करते चलना है। छौन, छौन गू, छौन लिखा है तो 1000 लिख दिया, उसके बाद लिखा गू सिप, गू सिप मतलब हो जाएगा 90 और पल मतलब हो जाएगा 8, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट देर इज नोट डूइंग टू से इल, इल फॉर 100,000 10,000, ठीक है। 100 के लिए बेक यूज़ होता है, 1000 के लिए छौन यूज़ करता है और मान यूज़ करता है, ठीक है, मन यूज़ करता है, मन। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 88, क्या होगा, पल सिप पल, ये वाला होगा पल सिप पल। सेकंड के 5 मतलब ओ होगा, ओ, सो जल्दी जल्दी करना चाहिए यार, 1044, मन, छौन छौन, छौन सा सिप सा, ठीक है। सा सिप मतलब 4 10 40, छौन मतलब 1000, सा सिप मतलब 40, सा मतलब 4। अब देखो 208 कैसे बोलूँगा, 208 बोलने के लिए बोलना पड़ेगा मेरे को ई बेक पल, ठीक है। ई बेक क्यों बोलूँगा, 200 बोलने के लिए, पल किस लिए के लिए, 8 बोलने के लिए। 3 कैसे बोलूँगा मैं, सम, इल ई सम सा सम, तीसरा वाला था। 8088 पल छौन मतलब 8000, पल सिप मतलब 80, पल मतलब 8। 41 ये है छौन इल इसम स सिप मतलब 40, इल मतलब 1, ठीक है। 9 को गु बोलूँगा, गु, इल ई समसा ओ युग चिलपल गु, ये क्या है, इल ई समसा, इल ई समसा ओ युग, युग, वाई यू क, इल ई समसा थी चौथा वाला। 2 किसको बोलूँगा, इल ई, पहला वाला, इल ई समसा ओ युग चिल, इल ई समसा ओ युग चिल, चिल 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 7। ये क्या है, पल, इल ई समसा ओ युग चिल पल,
ये तो 3 वर्ड सिप सिप से इल 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 लगाने वाला है। कैसे लिखूँगा? 100 के लिए लिखूँगा बेक, 10 के लिए लिखूँगा ये तो है बेक सिप इल, 111, 1 के लिए इल, चौथा वाला ये वाला, ठीक है। 10 के लिए लिखूँगा सिप, तीसरा वाला। नंबर 2, Hanadul Setnet, Dasot Yosot Ilgop. Hanadul Setnet, Dasot Yosot Ilgop Yodol, Ahop Yol. फिर से कर लेते हैं। Hanadul Setnet, Dasot Yosot Ilgop Yodol, Ahop Yol, Ahop Yol, Ahop Yol. Next page. 11 to 19, it is 10 plus 1 to 9. Yol Hana, Yol Dul, Yol Seth, Yol Neth. 1 1 1 2 1 3 1 4. Same rule will apply for 21 to 29. Smul बोलूँगा क्यों? 21 लेने के लिए smul, smul मतलब 20, smul दुल मतलब हाना दुल सेत नेत वाला दुल, हाना दुल, दुल मतलब 2, smul सेत 23. सेम रूल अप्लाई फॉर 30 to 99. अच्छा 30 के बोलने के लिए क्या बोलूँगा? सौरन. 31 बोलने के लिए सौरन हाना, सौ जो भी सौरन हाना, ठीक है। 43 बोलने के लिए माहन हाना दुल सेत, हाँ माहन सेत, ठीक है। 50 बोलने के लिए स्विन, 60 बोलने के लिए ये सुन, 70 बोलने के लिए ईरन, यो दुन, ठीक है। आहन क्या बोलूँगा? आहन। कैसे याद रखेंगे इतना सारा? सौरन, देखो हानादुल सेत से सौरन याद रहेगा, ठीक है। 40 महान है, 40 नंबर महान है, ठीक है महान। 5 वाला जो है स्विन है, स्विन, स्विन स्वान टाइप का याद रखो, 5 मतलब स्वान टाइप का खड़ा है, ये 5 जो है वो स्वान का बीक है, ये उसका पंख है, ठीक है। इसकी ये 2 ये गर्दन है उसका, ठीक है। 50 स्वान, ठीक है। सेत से आया है, महान है 40 नंबर, स्वान है ये सुन। एक स्पीकर था जो ऐसे टाइप का था, ठीक है, टुक 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 टुक, ये सब स्पीकर है। 60 ये सुन ले ज़रा, ठीक है। 60 ई रन, ये रन, एक आदमी का ऐसे करके पैर रहता है और ये रन कर रहा है, दौड़ रहा है, यू यू, ठीक है। और 70 70 70, एक सेकंड, 70 ये रनिंग का पोजीशन है, ठीक है। ये 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 रनिंग का पोजीशन में खड़ा है वैसे, ठीक है। 70 ये ई रन, रन करने वाला है, ठीक है। यो दुन, दुन दुन करके ड्रम बजा रहा है, ये डफली जो भी है, तो ये 80 हो गया, ठीक है। यो दुन, ये दुन, धुम, डफली बजा रहा है। आहन, आहन 90 को आहन बोलते हैं, रट लो। How about 100,000 and above? For bigger numbers, native Korean numbers are not used anymore. We use Sino-Korean number again. मतलब पहले इल ईसमसा ओयुक चिलपल गुसिफ वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। बेक मतलब 100, हाना मतलब नेटिव कोरियन हान, जो भी 101 के लिए बेक हाना लिखेंगे, 101 के लिए बेक खाना लिखेंगे। सा मतलब हो जाएगा 4 साइनो कोरियन, बेक मतलब हो जाएगा 100 साइनो कोरियन, दासौत मतलब 5 नेटिव कोरियन, 405 बोलने के लिए
महान 40 नहीं सॉरी 4 बोलने के लिए सा बेक और फिर बोलेंगे सा बेक दा सेत सौत दासौत। अच्छा ये वाला यूज़ करेंगे ना, दासौत योसौत वाला। तो हानादुल सेत ने दासौत योसौत इल्गोप योदल ahop yol yol. So when we use which type of numbers, there are many situations to use which type, and it is also difficult to explain this within today's lesson. For example, for time we must use native Korean to say the hour and Sino-Korean to say minutes. For age shall we use native Korean. रट लो, पॉज करो, रट लो। एक्सरसाइज 90 बोलने के लिए क्या बोलूँगा मैं? 90 किस में बोलना है? अच्छा 99 को का आहन बोलना था ना, आहन ये बोलना था, ये रट लिया। 7 बोलने के लिए हानादुल से इतने योसद दासद योसद इलगोप, कहाँ पे लिखा है? इल लिखा होगा, इल गॉप यही है। उसके बाद लिखा 4 हानादुल से इतने नेत, हानादुल सेत सेत। फिर मिलेगा 101 बोलने के लिए बेक बोलना पड़ेगा ना, बेक बेक को ये बेक। फिर 1 बोलने के लिए हाना, पहला वाला ये तीसरा वाला। हो गया। तो 2 बोलने के लिए कैसे करेंगे? 2 बोलने के लिए हानादुल से इतने दुल DUL दुल दुल, हानादुल से इतने दुल। 11 कैसे बोलूँगा? 1 बोलने 10 में कैसे बोलता था? योल 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 बोलते थे ना, योल हाना यही है। उसके बाद 50 को क्या मतलब स्विन बोला था, स्वान टाइप का दिखता है तो स्विन बोला था, ठीक है। उसके बाद ना हानादुल से इतने दसौत योसौत इलगोप आहब अहन अहन आहब आहब सॉरी आहब, ठीक है। 8 क्या था? दाना हानादुल से इतने दसौत योसौत इलगोप योदल योदल ऐसा कुछ है, दौल यही है, सही है। 3, 2, 1, 0। अब पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट? 40 महान है। 40 नंबर क्या है? महान। म खोजना है पहले, महान यही है, महान महान है। 19 क्या है? 10 पहले बोलेंगे, 10 के लिए क्या बोलेंगे? यॉल यॉल को जो यॉल वही है यॉल। ये क्या है? 5 हानादुल दासौत दासौत यही है। उसके बाद क्या आया? 30 में क्या लिखा है? हाना सॉरी कैसा है? 3 नंबर कैसे पहले था? 1 सौरन, हाँ 3 मतलब सेत तो उससे सौरन था, तो स खोजना पहले, सौरन यही है, ठीक है। 205 क्या बोलूँगा मैं इसको? 205 को बोलूँगा, 2 को बोलूँगा इल सॉरी इल ई समझा ना, तो ई बोलूँगा। फिर लिखूँगा बेक, उसके बाद दासौत, 5 के लिए दासौत यही वाला है, इल बेक दासौत। यॉल बोलना है, कहाँ पे खोजूँ मैं यॉल? ये चौथा वाला यॉल है। 6 कैसा था? स्पीकर टाइप का था ना, तो क्या था स्पीकर? दुन दुम, ठीक ठीक, ये यो दुन है। ये क्या लिखा है? सौ मुल, ठीक है। ये क्या लिखा है? यो दो योदम्ब यही जो ये सुन, ये सुन, सुन क्यों? स्पीकर के लिए, ये सुन वही वाला फर्स्ट वाला।
6 क्या इसके लिए बोला था? 10 यौसत, यो खोलना है, यो सौत यही है। ठीक है। 70, 70 के स्पीड में भागने वाला था, रन कुछ होगा ना, यही है ई रन, ई रन। एक आना, फिर दूसरा वाला 102, एक के लिए क्या था? इल नहीं, बेक, सिंपल बेक लिखना है। उसके बाद लिखना है दुल। उसके बाद क्या है? 20, 20 क्या था? यॉल, एक एक करके चेक कर लेते हैं। दुल, ये क्या है? 100 रन, 100 मुल, 100 मुल नहीं है, नहीं 10 तो 5 को बोलते हैं। इल गॉब, ये तो 9 को बोलते हैं। तीसरा वाला ट्राई करते हैं। 100 रन, 100 मुल, 100 मुल यही है। 80 के लिए क्या कर रहे थे? ड्रम टाइप का बनाए थे 8 को, दुम दुम दे रहे थे, क्या बोलेंगे? यो दुन। एक बार ये देख लेते हैं, यो दुन। ठीक है, खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट एज पढ़ेंगे अब, डे 15। क्या लिखा है इसमें? आफ्टर लर्निंग साइनो कोरियन नंबर एंड नेटिव कोरियन नंबर, इट इज़ टाइम टू पुट दिस इन